हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 22 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है मार्केट आज। फर्स्ट डे ऑफ द न्यू संवत। जो क्लोजिंग आई है वो 22 पॉइंट ऊपर आई है। सुबह में चल रहा था कुछ 200 पॉइंट, 225, 250 पॉइंट ऊपर था। तो वहां से सिर्फ 22 पॉइंट ऊपर बंद आया। ठीक है। ये सीन मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही दिखा दिया था कि ऐसा हो सकता है, और 99% ऐसा ही होगा। और ये मैंने आज सुबह सुबह वाले वीडियो में भी मैंने यही आपको बताया था, कल जो बनाया था उसमें भी यही कहा था कि मार्केट अभी, यानी कि कल मेरा कहना ये था कि मार्केट अभी जो भी आपको दिखा रहा है 200 300, भले वो 26,000 पे खुले या 26,200 पे खुले, कहीं भी खुले, वहां से वो सेलिंग ही पकड़ेगा। ठीक है। तो भाई देखो, रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मतलब ऐसे ही तुक्का मारा था, जो भी था एक कैलकुलेटिव था, एक एक्सपीरियंस था। उस वजह से, उस बेस पे मैंने आप लोगों को ये सुझाव दिया था। और इस सुझाव पे आज जिसने भी काम किया हो, खास करके फ्यूचर में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बनाया होगा। इवन इन ऑप्शन में भी अगर आप लोगों ने किया हो, मैंने 25,700 का दिया था, 140 की उसने लो बनाई थी। और कुछ देखा तो अभी मैंने कुछ 180 प्लस ही था, कुछ 185 या समथिंग ऐसा ही कुछ था। देख देख लेंगे क्या है क्या नहीं। तो भाई उतना तो आपको मतलब प्रॉफिट जैसा हो ही रहा है। नॉट ओनली बिलो 26,000, निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो 25,900। ठीक है। वैसे तो इसका जो स्क्रीन क्लोजिंग आया था 3:30 बजे का, वो कुछ 25,867 के आसपास कुछ आया था, और वहां से ये कुछ 22 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। बैंक निफ्टी वॉज डाउन अबाउट 27 पॉइंट्स। लेकिन जब वो एडजस्टेड क्लोजिंग आई तो वो 70 पॉइंट्स प्लस में बंद बता रहा है, पर उससे कोई मतलब चिंताजनक कोई बात नहीं है। ये सब मैंने सुबह ही आपको कहा था कि ये जो भी आपको दिख रहा है ना, दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद शायद ही आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा जहां पे आप सेल लेके आराम से जो है इसको होल्ड कर सको। चलिए चार्ट पे चलते हैं, एंड उसके बाद जो है देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो अभी तो फिलहाल ये वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले जो है आपका एक लाइक तो यहाँ पे आना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स आगे क्या आपको मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। वैसे आप समझ ही गए होंगे, आप तो ज्यादा समझदार हो, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और उसके बाद ये वीडियो देखो तो आपको भी जो है देखने सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, समझ में भी आएगा, और आपको दो बात की यहाँ पे जानकारी भी इजीली यू कैन ग्रैब। चलो, अब देखिए, बताने वाले आपको ये बताएंगे कि ये जो कैंडल है ना, चलो ये वाली कैंडल लेते हैं, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल से ये ग्रीन कैंडल इज हायर हाई हायर लो। ये ग्रीन कैंडल से ये ग्रीन कैंडल इज हायर हाई हायर लो। ये ग्रीन कैंडल से ये भी वैसा है। ये ग्रीन कैंडल से ये वाली कैंडल भी हायर हाई हायर लो है। और ये जो रेड कैंडल बनी है मुहूर्त ट्रेडिंग की कल, वो भी हायर हाई और हायर लो ही है। और आज जो कैंडल बनी है वो भी हायर हाई और हायर लो, यानी कि मार्केट कंटिन्यूअसली पिछले 6 दिनों से हायर हाई और हायर लो बना रहा है। लेकिन आज इसने यहाँ पे एक टर्न अराउंड दिया है। ये टर्न अराउंड का मतलब ये है कि मार्केट ने आज हाई तो बनाई, लेकिन वहां से जो इसने टर्न मारा है, इसने ये वाली कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है। अगर आप इसका क्लोजिंग देखो, इट इज, देखो यहाँ पे जो है 870 का क्लोजिंग बता रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो 891 का है। तो ये क्लोजिंग बेसिस इसको एनगल्फ नहीं कर सका। ठीक है। लेकिन लगभग लगभग इस कैंडल के पास तो ये आ ही गया। यानी कि ये पूरा जो है इसने डार्क क्लाउड कवर किया हुआ है, यानी कि एक मंदी के बादल यहाँ पे जो है छा गए। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि न्यू हाई ये सिर्फ एक हवा है। इसमें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ लोग जो है टीवी पे वो भाव देख के ताली बजाएंगे। सीएनबीसी वाले जो है वो जश्न मनाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, वो जो है कौन, वो समीर, वो कुछ बड़ी बड़ी बातें करेगा दूसरे लोगों से। यही सब कुछ होगा। इसके अलावा न्यू हाई का किसी को भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है।
ठीक है, अगर मान लीजिए नया हाई बना भी देता, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टॉक्स वैसे के वैसे ही है जैसे वो पहले थे। ठीक है। और अभी वो स्टॉक्स और ज्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि अब मार्केट में एक ऊपरी लेवल पे एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब समझाने वाले शायद ये भी कहे कि मार्केट ने जो है आज का गैप फिल किया और क्लोजिंग कर रहा है पॉजिटिव, यानी कि 22 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग कर रहा है। जी नहीं, ये एक भ्रम है। मार्केट ने ऊपर टॉप पर खुलकर एक रेड वाले कैंडल से बंद किया है, यानी कि ऊपर में इसको अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, अच्छा खासा माल यहाँ पे ठोका गया है पब्लिक के माथे, और ये जो है ऊपर से अच्छा खासा रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आया हुआ है। इंस्पाइट ऑफ आज एक अच्छा एक ऊपरी लेवल दिखा था, 26,104 गया था, उसके बाद भी आयशर मोटर वॉज नेगेटिव, जिसमें हम लोगों ने, मेरे एक क्लाइंट ने जो उसमें अटक गए थे कुछ 7,000 का, उन्होंने 7,000 के आसपास उन्होंने कुछ सेल किया हुआ था, फ्यूचर सेल मारा था। तो आज वो जो है उसमें से कुछ 30,000 का प्रॉफिट लेके निकले हैं। 7,000 के आसपास ही कुछ मारा हुआ था। ठीक है। तो ओवरऑल उनका जो प्रॉफिट आया है वो कुछ 29-30,000 का आया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने यही कहा कि कल का वेट नहीं करना है, भले कल ये 500 पॉइंट गिरे, आज आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ले लो, बुक कर लो, खत्म। कल का कल कल देखेंगे। 50,000 स्टॉक्स पड़े हैं, ये नहीं तो उसका भाई दूसरा। ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने वो पोजीशन बुक की है। आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था, पहले मैं वो बता दूं, चलो वो पहले बताता हूं। मैंने आज एक सेंसेक्स का ट्रेड दिया था, जिसके बारे में मैंने सुबह में आप लोगों से कहा था कि मैंने एक इंडेक्स का ट्रेड दिया हुआ है। देखते हैं, ये पहले सुबह वाला मैसेज पढ़ते हैं, 8 बज के 40 मिनट के करीब का, कि निफ्टी ओपनिंग गैप अप ऑन फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू समर, बट इट वोंट सस्टेन। ये मैंने सुबह ही लिखा था, इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। ईयर वन put can be added if anyone wants to. 25,700 put November monthly expiry can be taken. Even Bank Nifty 57,000, 56,000 can be taken and average. Those who bought earlier 55,000 का put नवंबर का kindly hold it. इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसको बिंदास आप होल्ड रखिएगा। Gold 1,26,500 will be a sell zone, and crude may open high due to new sanction on Russian oil. Let's see how it goes. अब क्रूड में मेरा जो पोजीशन था वो मैंने कल निकाला था, ये सोचकर कि क्रूड जो है अपने 10 ईएमए पे आया हुआ है, तो यहाँ से शायद वो थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ सकता है। लेकिन वो मैंने पोजीशन निकाला, रात में मार्केट हमारा क्लोज हुआ, और लेट नाइट फिर ये न्यूज आता है कि भाई रशियन ऑयल पे जो है सैंक्शन लगाया गया है, और क्रूड सीधा सुबह में 3.5% ऊपर ही खुला। ठीक है। तो ठीक है, वो मेरे वो सौदा मेरे हाथ से निकल गया, पर एनीवेज मैं कमा के निकला उसमें से, तो कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसे न्यूज बेस्ड आइटम में इस तरह के हालात होते हैं। अगर ये न्यूज नहीं आता तो पॉसिबली वो क्रूड जो है 10 ईएमए से हो सकता है रेजिस्टेंस लेता, वो गैप फिल करता। इसलिए मैंने कल कहा था कि 5,060 विल बी द बाइंग लेवल, क्योंकि वो उसका जो है पिछले कैंडल का हाई था। तो अगर वो गैप फिल करने आता तो 5,060 तक ही आता, 60 या 65 तक आता। तो मैंने सोचा कि मैं वहां पे उसको फिर से री एंट्री करूंगा, पर वो मौका नहीं मिला। एनीवेज कोई बात नहीं। फिर 9 बज के 26 मिनट में मैंने एक सेंसेक्स का ट्रेड दिया था, कि सेंसेक्स का 9, 9 नहीं सॉरी, 6 नवंबर का, 6 नवंबर एक्सपायरी का 83,000 का या 84,000 का पुट एक लॉट बाय करो। मैक्स निफ्टी कैन मेक अ न्यू हाई, और इट मे नॉट मेक। Every index is highly overbought, and this upside is not like it was anticipated. इसका मतलब ये कि 83,000 या 84,000 का आप पुट ले सकते हैं 6 नवंबर की एक्सपायरी का सेंसेक्स का। सारे इंडिकेटर्स, सभी इंडेक्स के हाईली ओवरबॉट है, एक्सट्रीम लेवल पे ओवरबॉट है। हो सकता है निफ्टी नया हाई बनावे, हो सकता है नहीं नहीं बनावे, क्योंकि जो हिसाब से पिछले 2 दिन में बवाल चल रहा था गिफ्ट निफ्टी को लेके, हर कोई वीडियो वाला भूचाल आ गया मार्केट में, ये हो गया वो, क्या भूचाल आया। तो जो हिसाब से बताया, जो मतलब जो हिसाब से शोर शराबा हो रहा था ना, वो हिसाब से मार्केट ने वैसा 10% भी किया नहीं है। ठीक है।
ठीक है, वो जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था वैसे तो कुछ हुआ नहीं है। आई वॉज कंप्लीटली रिलैक्स। मुझे एक आने का भी टेंशन नहीं था कि मार्केट में जो है अभी क्या होगा, नया हाई बनेगा तो 26 पास को चला जाएगा 27। जी नहीं, मैंने 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 कल रात को 11 बजे भी मेरे क्लाइंट का मैसेज आया था कि भाई क्या हो सकता है। मैंने यही कहा कि आप सो जाओ, सुबह मार्केट खुलेगा और जो दोपहर होगी ना, जब क्लोजिंग होगी ना, तो फिर से आज के लेवल पे आके बंद हो जाएगा। मैंने तो ये कहा था कि मार्केट नेगेटिव बंद होगा, पर ठीक है नेगेटिव बंद नहीं हुआ, लेकिन अभी ऊपर से 200 250 प्लस से अगर सिर्फ 22 पॉइंट प्लस में बंद हो रहा है तो वो नेगेटिव ही हुआ ना, नेगेटिव कैंडल से बंद हुआ। तो कोई कोई टेंशन नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने 10 बज के 24 मिनट पे लिखा हुआ है सुबह में कि मार्केट सिम्स एग्जॉस्टेड टू अ वेरी हाई एक्सटेंट, स्टिल इट्स बीन गेटिंग स्ट्रेच, दिस विल बी द बेस्ट चांस टू बाय वॉट एवर पुट यू वांट टू गो फॉर, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैंने स्टॉक्स के नाम लिखे हुए हैं। वॉट एवर यू फील, मैक्स टू मैक्स अ न्यू हाई कुड बी मेड, और a new high could be made and a disaster fall may come then। अगर न्यू हाई बनता है तो वहां से एक एक खतरनाक फॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो फॉल मेरे ख्याल से आज ही आ गया है और कल ये फॉल जारी रहेगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने मेरे थंबनेल पे ये लिखा हुआ था कि थर्सडे से मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, और ये वही 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 थंबनेल मैंने ये वाले वीडियो में भी कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आज थर्सडे है, आज से ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। वैसे इसका जो पहला लेवल आएगा वही इसका 10 EM में आएगा, 25,561। ठीक है, एक माइनर सा यहाँ पे इसको एक सपोर्ट जैसा कुछ है, पर ये अगर इसके नीचे ही ओपन होता है या इसको ये ब्रेक करेगा, इसमें ये कोई मतलब मेजर बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये डाउन ही जाएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ 350 360, 25,350 360 ये निफ्टी जो है स्पॉट में आना चाहिए। वहां पर विल सी, अगर वो उस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 25,300 का लेवल मान के चलिए, 25,300 के नीचे 2 से 3 क्लोजिंग देता है, लिख लो 24,000 आपको नवंबर में ब्रेक होता हुआ दिखेगा। ठीक है। मैंने कुछ लोगों को आज ये एक ट्रेड लेने बोला था, फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक का मैंने जो है पुट लेने कहा था 220 का, ₹2.5 पे। ठीक है, अभी वो कुछ ₹3.05 पे बंद हो रहा है। एक क्लाइंट को मैंने सामने से कहा था कि आप इसमें 2 लॉट ले लेना ₹2.5 पे। 55 पैसे का उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और एक लॉट का साइज है 5,000। तो यहाँ पे 10,000 शेयर इनके है और 55 पैसे का यहाँ पे उनको मुनाफा हो रहा है। ₹11,000 उनको सिर्फ 50 पैसे 55 पैसे पे उनको मुनाफा हो रहा है। ठीक है। तो जब लेना होता है, जब लगता है कि हाँ भाई ये श्योर है, तो मैं सामने से बोलता हूँ कि भाई आप 2 क्या 4 लॉट ले लो। लेकिन जब मामला डाइसी हो तो एक लॉट से ही काम करना चाहिए, जैसे कि मैंने आज बैंक निफ्टी का लिया हुआ है, एक ही लॉट लिया। तो स- किस चीज में आपको कितना लेना है वो भी थोड़ा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। हर एक ट्रेड में आप 10 10 लॉट नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में मैंने ये वाला एक ट्रेड दिया, LNT, मैंने सेल करने दिया हुआ है। आइए मैं आपको, चाहो तो मैं आपको दिखाई देता हूं, मैंने इस पे लिया नहीं है शायद, मुझे किसी और का आपको ओपन करके दिखाना पड़ेगा। एक मिनट। ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है 12 बज के 6 मिनट पे कि सेल LNT 3949 पे उस वक्त चल रहा था, और बाय नवंबर 3900 का पुट एट 7071, टारगेट होगा 3850 3780। ठीक है। कहाँ आया LNT, आइए देखते हैं। LNT 3949 का हमारा सेल था, 3918 पे क्लोज कर रहा है। और ये 69 के आसपास जो है, 6970 के आसपास जो है, इसको, इसके पुट को मैंने लेने बोला था।
3900 का, उसने 85 रुपीज का हाई मारा हुआ है, 175 का इसका लॉट साइज है। ठीक है, ये होल्ड है हमारा पोजीशन, इसको हमने अभी तक बुक नहीं किया है। तो सिर्फ 2 या 3 ट्रेड में आपके पैसे कितने बनते हैं वो आप देखिए। अगर आपने फेडरल बैंक एक लॉट भी लिया होता, समझो आपने लिया, आप अगर मेरे क्लाइंट होते और मैं आपको ये ट्रेड देता, 5,000 का लॉट लॉट साइज है। आई एम सॉरी, वो 11,000 का प्रॉफिट नहीं है, वो 5,500 का प्रॉफिट है। सॉरी सॉरी, वो जरा गड़बड़ हो गया। 5,500 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको जो है 2,700 का प्रॉफिट, आपको अगर एक लॉट भी अगर आप करते, अगर आप मेरे क्लाइंट होते, एक लॉट भी अगर आप करते, तो फेडरल बैंक में आपको 2,700 का प्रॉफिट होता, और इसमें आपको जो है 1,700 या 2,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। सब मिला के 4-4,500 का प्रॉफिट आपको दो ही लॉट में आराम से इत्मीनान से होता। और जो सेंसेक्स का मैंने पुट दिया था, उसमें 40-45 रुपए का वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेंसेक्स का जो पुट है ना, ये वाला मैंने दिया हुआ था 8300 का, सॉरी 83,000 का, 130 के आसपास जो है लोगों ने बाय किया हुआ है, और उसने जो हाई बनाई 171 की हाई बनाई, तो यहाँ पे भी आपको जो है 40 पॉइंट आराम से कैप्चर हो रहे हैं। ये तो 20 का लॉट, 20 शेयर का लॉट साइज, तो ठीक है, इतना मतलब 40-40 पॉइंट यानी कि कुछ 800 रुपए, पर ठीक है। ये होल्ड भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिन्होंने भी बुक करना चाहा तो मैंने बोला हाँ भाई कर लो, कल का कल देखेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई मल्टीपल ट्रेड्स लीजिए, लेकिन किसी में भी जो है ना हद से ज्यादा पोजीशन मत मत बनाएंगे। मारुति अभी भी हमारा प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन उसके सामने जो भी हमने ट्रेड्स लिए हैं उसमें मेजोरिटी पार्ट जो है हमारा कवर अप हुआ है, और जो बचा कुचा है वो नवंबर में कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी हमने पोजीशन ली है वो अभी तक हमने बुकआउट तो किया किया नहीं। राइट। तो ये फायदा होता है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। और मेरा ये कमिटमेंट है कि भाई जो भी किसी भी ट्रेड में कोई भी अगर लॉस वगैरह होता है, तो वो आपको प्रायोरिटी पे जो है उसका जो रिकवरी है वो करा दी जाती है। हाँ, लेकिन फिर वो मार्केट मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट ही एक एक पूरे वीक के लिए अगर एक ही लेवल पे स्टेगनेट हो जावे, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन रिकवरी होगा उतना आपका कंफर्म है। ठीक है, और रिकवरी के बाद प्रॉफिट भी होगा, वो भी आपका कंफर्म है, लेकिन बस उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9082503553 पे। और जो सर्विस चाहो 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक, 3 महीना, 6 महीना, लाइफ टाइम, ये तीन सर्विस अवेलेबल है, इक्विटी की और इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों की। तो जो भी आप चाहो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट एनरोल। आपका जो भी चार्जेस होगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और वही व्हाट्सएप करे जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी रेट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और आपका मोबाइल नंबर मैं ऐड कर लूंगा जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। और वंस अगेन आई रिपीट, इन केस अगर किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या क्या लगता है, यही सब लोग सोच रहे होंगे। कल के लिए जो मार्केट का सेल लेवल बनेगा वो पहले निकालते हैं कि भाई मार्केट का सेल लेवल कहाँ पे बनता है। वैसे तो मार्केट सेल हो ही चुका है, लेकिन फिर भी जो है निकाल लेते हैं। तो 26,104 का हाई बना है, एंड 25,862 का लो बना है। अगर मार्केट कल ऊपर निकलता है तो 23,983, तो यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट। ठीक है, अगर 100 पॉइंट कल मार्केट अगर ऊपर में मिले, तो आप बिंदास उसको सेल कर सकते हैं। और उसका जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वही 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल करिएगा। वैसे इसमें ये लेवल पे स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट जो है सिर्फ स्टॉप लॉस खाएगा और कुछ नहीं। हो सकता है, हो सकता है मार्केट आपको पोजीशन लेने का मौका ना भी दे। ये भी पॉसिबल है। पर ठीक है, एनीवेज एनी राइज विल बी अ सेल अपॉर्चुनिटी। तो देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से काम करिएगा। ठीक है, फिलहाल इसमें जो है 26,980 के आसपास जो है सेल बनता है।
और 980 से लेके 26,020 का लेवल मान के चलिए, ये 40 पॉइंट जो है आप बफर रखिएगा। तो ये 40 पॉइंट के इर्द गिर्द कोई भी लेवल पे जो है आप सेल मार सकते हैं। और इसका टारगेट क्या रहेगा नीचे में, अगर मानो ये लेवल से सेल पकड़ता है तो इसका टारगेट क्या रहेगा वो भी आइए निकाल ही लेते हैं। तो 26,104 और 25,862, और इसको आप मानो 26,000 से ही हम जो है ये करते हैं तो 25,750। ठीक है, मैंने रफली निकाला हुआ है, तो 25,750 के आसपास का इसका जो है टारगेट बनता है, अगर ये 26,000 से कल रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो। ठीक है, और अगर ये खुलेगा ही उस लेवल पे या एक 50 एक पॉइंट नीचे, फिर तो कुछ बनता नहीं है इसमें। तो अ, जो लोग भी मतलब अभी भी जो है सेल पोजीशन लेना चाहे तो 26,000 के आसपास अगर कल आपको मौका मिले तो यू कैन गो विथ शॉर्ट पोजीशन। एंड क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप जो है आज की हाई का आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस यही होगा। बाकी कल का कल देखेंगे, कल सुबह मार्केट क्या खुलता है, कैसे खुलता है। आज गिफ्ट निफ्टी कैसा करता है, डाउ कैसा करता है, ये एक बार नजर करते हैं डाउ वगैरह पे। यही कल आपको प्लस में दिख रहा था ना, 380, 350, 360 पॉइंट्स आपको प्लस में दिख रहा था जब मार्केट बंद थी हमारी और हमारी छुट्टी थी। तो ये गिफ्ट निफ्टी आपको प्लस में दिख रहा था। आज मार्केट चालू है तो चालू मार्केट में ही ये आपको 328 पॉइंट माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो ये कमाल है हमारी इंडियन मार्केट का। ओहो, क्रूड तो देखिए भाई 5-6% ऊपर हो गया। मैंने एक थोड़ा सा वेट किया होता एक दिन के लिए तो अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसे, अफसोस नहीं करने का, जो होता है सही सही होता है। और वैसे भी मेरी पोजीशन तो मतलब बहुत ही कम होती है तो मैं इतना इसमें प्रीफर भी नहीं करता, जो मिला ले लेने। ठीक है, एक बार इस पे नजर करते हैं। 28 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है उसका पीसीआर इज 0.88। कल अगर मानिए थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाता है 50-100 पॉइंट के आसपास, अगर ऊपर निकलता है तो ये एक के आसपास आ जाएगा, और वहां से अगर सेलिंग पकड़ता है तो कल एंड मंडे विल बी कहता है ना एक अच्छा खासा फॉल वी में सी। और फिर ट्यूसडे को ये पीसीआर कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कल मुझे लगता है कि एक राइज एक राइज जो है आनी चाहिए। इससे होगा ये कि उसके अगले हफ्ते का जो पीसीआर होगा ना 4 नवंबर का, वो ये लोग जो है थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। तो जिन्होंने भी आज शॉर्ट नहीं कर पाए या अटक गए हो या कुछ भी हो, या जिनको मतलब और ऐड करना है, तो कल अगर 25,980 से लेके 26,020 के आसपास स्पॉट निफ्टी जाता है तो वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 26,100 के ऊपर की क्लोज। ठीक है, तो बस यही है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली जो है हम सुबह में ही जो है हम 11 साढ़े 11 के आसपास विल टॉक। So don't waste your time. Just WhatsApp and get enrolled to the service so that whatever the best is there, I'll be able to guide you all. I'll be able to provide you. और रही बात जो भी लॉसेस हुए हैं वो सब आपका रिकवर करके दे दिया जाएगा, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी है। और मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, मेक दिस चैनल ग्रो। नाउ इट्स हाई टाइम। अगर ये नहीं ग्रो करेगा तो मुझे आगे बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो ऐसा मौका मत आने दीजिए कि भाई मैं मतलब कंटाल के बंद ही कर दूं। मैं बोला छोड़ो यार क्या करना है, जो मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स है वो कम नहीं है, वो भी बहुत है। फिर भी जो है यहाँ पे एक मौका मिला है थोड़ा, तो थोड़ा आप भी इसमें सपोर्ट करिए। गलती ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मेरे ही मारुति ने की हुई है भाई, और भी कई सारी गलतियों को आपने जब नजरअंदाज किया है तो ये गलती को भी कर दो। और ये गलती नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। अगर मेरे व्यू में कोई गड़बड़ होती तो आज मेरे क्लाइंट ये सब इसमें जो है प्रॉफिट नहीं कमाते। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को तो मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर मानिए थर्सडे के दिन अगर कोई भी लेवल पे ओपन होगा वो आएगा नीचे, यही मेरे वर्ड्स थे कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में। और आज वही मार्केट ने करके दिया आपको। तो भाई इससे ज्यादा अभी मैं और क्या प्रूफ दूं आपको। देख लीजिए, जैसे जमे वैसे करो, मैं ये नहीं कहता। फिर भी इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोने और पीतल में क्या फर्क है। वो अगर आपको फर्क पहचानना आ गया तो ये चैनल ग्रो करेगी। अदरवाइज तो भाई आप पित्तल के साथ रहिए।
ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।